नमस्कार फार्मर भाइयों, क्या हालचाल है आप लोगों का। जाते जाते ज्ञान की कुछ अच्छी अच्छी बातें ध्यान से सुनना। बायोसिक्योरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फार्म के अंदर बिना बायोसिक्योरिटी आप काम नहीं कर सकते। जो लोग आज भी इन चीजों को नहीं समझते, वो आज नहीं तो कल जल्दी फार्म बंद करेंगे। हमारा फर्ज है, आप लोगों के साथ जुड़े हैं, आप लोगों को अच्छी अच्छी चीजें बतानी। तो मैंने सोचा जाते जाते दो तीन अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बता दें। वैसे तो पहले भी हमने बहुत बार बोला है, लेकिन फिर भी जाते जाते कुछ अच्छा विचार मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। बायो सिक्योरिटी इतनी ज्यादा टाइट होनी चाहिए, भले ही आपका कोई रिश्तेदार भी क्यों ना हो, उसको फर्म में बिना जो रूल्स होते हैं उसके बिना एंट्री नहीं देना। हम लोग ये सोचते हैं, ध्यान से सुनने वाली बातें हैं, उसको सुनना और अच्छी लगे तो रिप्लाई करना या फिर लाइक करना, जैसा आपको ठीक लगे। हम लोग ये सोचते हैं कि भाई ये हमारा रिश्तेदार है, ये तो किसी दूसरे शहर से आया है, इसका कोई लेना देना नहीं है किसी भी एनिमल के साथ, तो ये हमारे फार्म में बीमारी नहीं लेके आ सकता। यहां पे आप सब लोग बहुत गलत हो। वो क्यों? सुनना ध्यान से। हर एक रास्ता जो फार्म को जाता है, उस रास्ते से पहले आपको क्या पता कि उस रास्ते में से जो हमारे इंडिया के अंदर एक, हम तो गुज्जर बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं हमें नहीं पता, जो भैंसे पालते हैं खुले में, जो प्रवासी होते हैं जिनका कोई घर ठिकाना नहीं होता, जो एफएमडी की बीमारी है, एफएमडी की जो वायरल है, सबसे ज्यादा वो फैलाते हैं। नंबर एक, वो वैक्सीन नहीं करते। नंबर दो, एफएमडी गोबर के रास्ते से भी आ सकती है। वो कैसे? जब वो अपनी गैयों को, या फिर कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहां पर बकरी पालन होता है, ये बकरी और ये भैंसें जब चारा चरने जाती हैं बंजर जमीनों में, तो रास्ते में से जब आपका, उसी रास्ते में से जब गोबर गिरता है, वहां वहां पे वायरल हवा में भी आता है, गोबर के जरिए भी आता है। गोबर के जरिए और भी बहुत सी चीजें आ सकती हैं, जरूरी एफएमडी नहीं है। लेकिन मेरा एक डायरेक्शन है आप लोगों को समझाने का तरीका, तो ये मत सोचो तो ये मेरा दोस्त है, ये मेरा रिश्तेदार है, इसका फार्म नहीं है, ये हमारे फार्म के अंदर वायरल नहीं लेके आ सकता। 100% वो भी लेके आ सकता है, क्योंकि आपके फार्म के एंट्री से पहले वो जिस रास्ते से आया है, उस रास्ते में जो वायरल है वो पकड़ के लेके आके आपके फार्म को नुकसान कर सकता है। तो सबसे जरूरी ऐसा नहीं है कि आप किसी को एंट्री नहीं दे सकते। अगर कोई फार्मर है तो उसके लिए थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। फार्मर हो चाहे रिलेटिव हो चाहे कोई और हो, फार्म की एंट्री पे, जो तो एक शेड वाले फार्म बने हैं वहां पे कुछ नहीं हो सकता। जो फार्म थोड़े बहुत बड़े हैं, साइड पे उन्होंने अलग अलग रूम्स बना रखे हैं, वहां पे आप लोगों को एक छोटा सा बाथरूम बनाना चाहिए। वहां पे आदमी नहाए, आपके फार्म के अंदर की जो ड्रेस है, साफ सुथरे कपड़े रखिए, वो पहनाओ, शूज चेंज करवाओ, उसके बाद में ग्लव्स पहनाओ और उसको फार्म पे विजिट करवाओ। 100% लोग क्या करते हैं, फार्म की एंट्री पे चूना खिलेर देते हैं, भाई जहां पे पांव रगड़ ले अंदर आ जा। वो काफी नहीं है, उससे कुछ नहीं होता। अच्छी बायोसिक्योरिटी चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कि मैंने बहुत लंबी ऑडियो में बता दी है, बहुत छोटा सा काम, फार्म में बीमारियों को कम करना चाहते हो तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इसके साथ ही दूसरी चीज जोड़ देता हूं। अगली तीसरी चौथी चीज जोड़ने से पहले अगली ऑडियो डालूंगा, नहीं तो बहुत बड़ी हो जाएगी। दूसरी चीज इसके साथ है गाड़ियां।
किसी भी प्रकार की गाड़ी आपके फार्म के नजदीक भी आती है, चाहे वो आपके रिश्तेदार की है, उसके टायरों को डिसइंफेक्ट करना बहुत जरूरी है। टायरों के जरिए बहुत बैक्टीरिया आते हैं, बहुत से वायरल आते हैं। बैक्टीरिया ज्यादा आते हैं, वायरल कम आते हैं। रास्ते में अनेकों प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, वो किस रास्ते से आया है आपको नहीं पता। इसलिए हर गाड़ी, चाहे स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, चार पहिया गाड़ी हो, ट्रक हो, उसको टायरों को डिसइंफेक्ट करना जरूरी है। जो फीड कंपनियों की गाड़ी आती है, अगर पॉसिबल हो सके तो उस गाड़ी को अपने फार्म के अंदर इंटर मत करवाओ, क्योंकि वो हर फार्म में घूमती है और हर जगह फीड छोड़ के हर जगह से बैक्टीरिया ले जाते हैं। बैक्टीरिया इधर से उधर, उधर से इधर आते हैं। वो चीज बहुत खराब है। हालांकि उनके टायरों को भी डिसइंफेक्ट करना चाहिए, लेकिन अकेला डिसइंफेक्ट करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जो फीड उतारने वाला है उसको नहला नहीं सकते। वो बेचारा 10 फार्मों में जाएगा, 10 बार नहीं नहा सकता। उसके कपड़े बार बार चेंज नहीं हो सकते। वो हर फार्म के रूम के अंदर जाता है, वहां पे फीड छोड़ता है। और जो मान लो 1 नंबर फार्म जहां फीड छोड़ के आया, उसका जो ऑनर है वो एनिमलों में भी जाता है, अपने फीड रूम में भी जाता है। और फीड छोड़ने वाला उस रूम में जाके फीड उतारेगा, फिर दूसरे फार्म में उतारेगा। ये बैक्टीरिया घूमते हैं, फिर कपड़ों के जरिए, बालों के जरिए, बॉडी के जरिए, सब जगह से आते हैं। तो फील्ड वाली गाड़ियों का बहुत ही ज्यादा बढ़िया ढंग से इंतजाम करना पड़ेगा। पॉसिबल हो सके तो फीड रूम अलग सी जगह पे हो, वहां पे फीड खुद उतार लो। जहां अपनी गाड़ी में मंगवाओ, जहां 100, 200, 500 रुपये एक्स्ट्रा लगता है, तो अपनी गाड़ी में 1-1.5 किलोमीटर पीछे फीड उतरवाओगे। उस गाड़ी को भी डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा, उसमें से भी आदमी आता जाता है। आप लोगों को लगेगा बहुत ज्यादा ब्रेक बता रहा हूं, लेकिन ये करना पड़ेगा। ये बायोसिक्योरिटी की दो चीजें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर फार्म में अच्छा प्रॉफिट निकालना चाहते हो।